अखिलेश तो बेकार हो लिया, वो फ्लॉप हो गया। मायावती भी अखिलेश भी। अब तो योगी बाबा जिंदाबाद है, यही सरकार आनी चाहिए, यही कुछ राहत दे सकती है। पब्लिक तो बाबा के फेवर में है पूरी। योगी जी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। खत्म हो गए गुंडागर्दी, बाबा बेस्ट, योगी ही बेस्ट है। सपा में आज के टाइम में सपा पार्टी के बारे में लोगों के मन में ये विचार है कि योगी आदित्यनाथ है ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं, पर सपा जो थी खाती थी और खिलाती भी थी। योगी की बढ़िया मैम सही कर रही है। आदित्यनाथ योगी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। योगी है तो मुमकिन है। काम योगी बढ़िया काम कर रहा है और आगे सरकार बनेगी तो और बढ़िया काम करेगा। अभी टाइम ही कितना मिला, 5 साल का ही टाइम तो मिला। वही मोदी बनेगा फिर से। योगी मोदी है तो एक ही क्या हुआ, सरकार तो मोदी की रहेगी। अखिलेश यादव भी नहीं आएंगे, हमारे इधर से तो वही जीत रहा मोदी। योगी जहाँ तक तो योगी जी आना चाहिए। अखिलेश यादव भी क्या कहें उनके बारे में, सही है वो भी जहाँ तक, लेकिन योगी जी ज़्यादा सही है। बताइए अंकल जी कहाँ से हो? ये से हूँ गाजियाबाद से। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से ही हो। ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है गुंडागर्दी को लेकर? एक नंबर का काम कर रही, बढ़िया कर रही है बिल्कुल, और ऐसा होना ही चाहिए। पहली दफ़ा हो यार जो सरकार ने ऐसा काम करा, नहीं तो सब माफियाओं पे कोई हाथ नहीं गिरता था। माफिया पे अब योगी सरकार तो संपत्ति भी जब्त कर रही है गुंडों। सबसे बढ़िया काम वो यही तो कर रही सरकार, नहीं तो किसी ने छेड़ी नहीं संपत्ति तो आज तक। ये बढ़िया कर रही, गुंडागर्दी खत्म कर रही, उनकी प्रॉपर्टी जो हथियार रखी उन्होंने चारों तरफ से वो अपने कब्जे में लेने को रखा। यादव के लिए अखिलेश तो बेकार हो लिया, वो फ्लॉप हो गया। मायावती भी अखिलेश भी। अब तो योगी बाबा जिंदाबाद है, यही सरकार आनी चाहिए, यही कुछ राहत दे सकती है। अखिलेश कह रहे हैं 350 सीटें आएंगी। वो तो अब कह लगा 500 आ जाएगी, ऐसा कैसे आ जाएगी? पब्लिक से ही तो आएगी। पब्लिक तो बाबा के फेवर में है पूरी। अच्छा, जिस तरीके से एक के बाद एक रोड का विकास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कहोगे उसके लिए? तो रोड तो अच्छी हुई, बीजेपी सरकार में रोड बहुत अच्छी होगी। वैसे जहाँ समय 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश का। ये तो जनता को दिख रहा है विकास, तो अखिलेश को थोड़ा नहीं दिखा। विपक्ष को तो कभी विकास दिखता ही नहीं। कौन सा चश्मा लगा कर बैठे हैं? ये तो पता नहीं कौन से नंबर का चढ़ रहा है इनका तो चश्मा भी। चलिए, तो बाबा ही सबसे बढ़िया आदमी है, फकीर आदमी, ना उसे किसी फैमिली को लेना, जिसकी प्रॉपर्टी इनके सब खानदान में अरबपति खरबपति हो रहे हैं। वो बेचारा अपना संत आदमी है, अपना बढ़िया काम कर रहा है। ये देखिए बाबा का नाम लिया, एक बाबा यहाँ से जा रहे हैं उनसे। बाबा जी क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से गुंडागर्दी को लेकर एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, और 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। देखिए 2017 से पहले तो बहुत बुरा हाल था। योगी जी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है। काम करने का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है इनका। जितने बड़े बड़े गुंडे थे ये अंदर गए, बाकी सब जैसे इसके पहले चिंतामणि त्रिपाठी जी उतना बड़ा कांड करने के बाद हॉस्पिटल में ही रह गए, जेल में रहे नहीं। हॉस्पिटल में घर जैसा सुविधा था। एक तरफ योगी जी गुंडों को जेल में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ संपत्ति जब्त करी जा रही है। मायावती कह रही हैं कि धर्म को देखकर जेल में डाला जा रहा है। जो विरोधी पार्टी है वो तो कहते रहेंगे, उसके लिए तो आप कितना भी अच्छा काम कर दीजिए कोई मतलब नहीं है। 2022 में कौन सा? योगी जी का तो है एकदम है। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैसा काम कर रही है सरकार? बात तो सरकार कैसे, अभी लॉकडाउन बार बार फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, देखो बीमारी है वो तो लॉकडाउन लगता रहेगा। तो हम मजदूर आदमी खाएंगे कैसे, पियेंगे कैसे, रहेंगे? पहले कैसे रह रहे थे? पहले तो ठीक थे। मैडम क्या नाम है आपका? रमा। कहाँ से हो रमा जी आप? हम तो इधर मेरठ आए में। मेरठ से हैं? मेरठ में अभी 1.5 महीना हुआ इधर। 1.5 महीने से? अच्छा, 1.5 महीने में चीजें कैसी लगी? ठीक है, हम तो उधर रहते हैं अंदर, आर्मी में है ना मेरे हस्बैंड, हम उधर क्वार्टर में रहते हैं अंदर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान, कहाँ से हो आप? हापुड़ से। हापुड़ से। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश 2017 के बाद और 2017 से पहले में जो गुंडागर्दी थी उसमें कितना फर्क है? अब तो काफी फर्क है। तो कैसा लग रहा है काम जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, योगी सरकार के द्वारा? बस सरकार के द्वारा वो काम मिल रहे तो ठप्पी है, बाकी सही सरकार सही चल रही है। सरकार सही चल रही है, तो फिर क्या चाहते हैं 2022 के लिए? काम धाम कारोबार चलने चाहिए, पब्लिक के जो परेशान है वो परेशानी खत्म होगी। अभी तो फिर कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब देखो इसमें तो टाइम ही बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। फिर भी आपके हिसाब से कौन सी, अखिलेश यादव सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है या योगी? नहीं कह सकते, जो सरकार आए वो अच्छा है, बाकी ये है रोजगार बढ़ाए, पब्लिक जो परेशान है वो परेशानी खत्म हो जाए। अब जो एक के बाद एक जो वो लेकर आ रही है, अध्यादेश भी लेकर आ रही है, योगी सरकार ने कहा है जनसंख्या को कंट्रोल करना है उत्तर प्रदेश में। अब जब महंगाई इतनी रहेगी जनसंख्या तो खुद ही कंट्रोल में रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगी ना आगे को। बढ़ेगी नहीं सरकार? अच्छा, हाँ,
मतलब पालन करोगे सरकार जो ला रही है? सरकार तो पालन करना पड़ेगा, सरकार- महंगाई इतनी हो रही है। इमरान ने कहा है कि सरकार जो अध्यादेश ला रही है, नीतियां ला रही है, पालन करेंगे। आप क्या नाम है भैया आपका? देवेश सिंह नाम है मुझे। कहाँ से हो आप? मैं कानपुर से। कानपुर से हो। ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडागर्दी को लेकर जो एक्शन ले रही है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, बहुत अच्छा काम हो रहा बहुत अच्छा काम हो रहा है। अखिलेश यादव के शासन में कैसा था? है। गुंडागर्दी थी उनके तो। और वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम आएंगे तो हुलिया बदल देंगे उत्तर प्रदेश का। जब वोट पड़ेंगे वक्त ही बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और आज वो ये कह रहे हैं कि योगी अपने आप जानबूझकर गुंडाई करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत है। वो पहले की सरकार में गुंडे ज़्यादा थी, ये सरकार में कम है। सरकार में कम है ही नहीं, खत्म हो गई गुंडागर्दी खत्म हो गई जी। अच्छा, तो गुंडे आजकल जो पहले तनके चला करते थे, आज जेलों में पहचान में नहीं आते कि यही गुंडे हैं। सब जेल में पड़े हैं, कुछ तो पहुंच गए ऊपर, कुछ जेल में पड़े हैं। क्या कहोगे फिर बाबा के लिए? बाबा बेस्ट। हाँ। क्या नाम है भैया? सर्वेश कुमार, सर्विस कहाँ से हो? यहीं से यूपी गाजियाबाद। गाजियाबाद से। इस बार तो सरकार जिस तरीके से गुंडागर्दी को लेकर एक्शन ले रही है, कैसा लगा काम? क्या एक्शन लिया आज तक? क्या नहीं लिया ये बताइए। कुछ लिया बताओ। रेप इतने हो रहे हैं, कहाँ क्या सही हुआ? रेप हुआ भी कहाँ पे सही हुआ? ये कह रहे हैं कि उसे पर्यटक नहीं देखना चाहते, पर मायावती के हाथी वाले पार्क को देखने आते हैं। ऐसा नहीं है, तो यार वर्ल्ड लेवल का चीज़ है जो। ये बात तो सही बात है। मैं ये नहीं, ये बात तो सही बोल रहे वो क्या बोल रहे हैं? वो जो बोल रहे हैं कि मतलब मायावती जी का वो पार्क देखने के लिए ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, वो सही बोल रहे हैं वो। कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है वहाँ पे, आपको पता होगी। फिल्मों की शूटिंग होती, कितना पैसा आता है वहाँ पे? बताओ, वहाँ पे कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है जो पर्यटक नहीं आते वहाँ पे? मैडम पर्यटक जाते हैं, बट इतना नहीं जितना वहाँ से खर्चा निकलता है यूपी सरकार का। अगर 3,000 करोड़ जनता की देखा जाता ना, तो पूरे भारत की गरीबी खत्म हो सकती थी। भारत की कब बताइए। वो 3,000 करोड़ कहाँ से आए? प्राइवेट जेट ले 55,000 करोड़ का कहाँ से आया? इतनी संपत्ति है उनके पास, मोदी जी के पास, कहाँ से आया? मायावती के पास थी पहले संपत्ति? क्यों नहीं थी? 15 साल रह चुकी है वो। अच्छा, इन्होंने कहा 15 साल तक राज किया है ममता मायावती। कर रही थी फिर तो 10 साल में सरकार का ही पैसा ले लिया। मैडम उसने तो ले लिया, उन्होंने किससे लिया बताओ? 55,000 करोड़ कहाँ से है? 2022 में कौन? 2022 में मायावती की सरकार आएगी बस। हाँ, एक बात बताओ, यहाँ अकेले आप हो, मायावती ने कहा, या 4 बोलेंगे योगी वही आएगा ना? भैया मेरी बात सुनिए, 2022 में किसकी सरकार? नहीं, योगी योगी। अब ये 4 लोग योगी बोलेंगे तो उसका आएगा ना भैया, मायावती का भी आएगा। पूरा सत्यानाश हो जाएगा। योगी आएगा तो आएगा। आप कह रहे थे अभी बलात्कार वाला, उसने 3 लोगों को जेल करवा दी है? नहीं करवाई? क्यों नहीं काम कर रहा? काम तो कर ही रहा वो। बोल दो आएगा तो बोल दो, योगी आएगा। योगी आएगा ना तो आएगा। वहाँ तक देने के काम। आप बताइए। जो है तो मटर केस जो हुआ था, जो है तो योगी जी ने तो 3 जो है तो करवाए थे। वो क्यों, किस लिए तो करवाए? इसलिए तो करवाए थे, जो है तो गुंडा खत्म तो हो गया। गुंडा खत्म तो हो गया। जो भैया जो बोल रहे हैं क्या तो केस, बोले क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब तो मर्डर केस खत्म कर दी तो सब गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। अब क्या रह गया बताओ? अब गुंडागर्दी नहीं है, तब से योगी जी आए। एक बात बताइए, क्या जो गुंडे होते हैं उनकी जात देखनी चाहिए? ये बताइए। नहीं, मैं तो नहीं बोला ऐसा। हैं? नहीं देखनी चाहिए ना? जो गुंडा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, जेल में डालना चाहिए। हाँ पक्का, परफेक्ट। चाहे कोई भी हो उसमें गुंडा, किसी की भी सरकार हो, कोई भी हो उसमें, चाहे उसमें मैं हिंदू है चाहे कोई भी हो। क्या कह रहे हो भैया? मैम आप कह रही हो गुंडों की जात नहीं है, गुंडों की जात नहीं है। सुंदर भाटी गुजर है, मुख्तार अंसारी मुसलमान है, कौन नहीं है? एक बात बताइए, तो इनका धर्म देखना चाहिए या फिर कर्म देखना चाहिए? मैम जनता ही नहीं मान रही है नोएडा में। अगर आप देखोगे ना, सुंदर भाटी चाहे जेल में है, कुछ भी है, नाम इनका ही चल रहा है आज तक। उससे मतलब सरकार तो नहीं देख रही ना कि मुसलमान है तो इसीलिए टारगेट किया जा रहा है, ये बताइए। मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। जितने भी है मेरे ख्याल से यूपी में जितने भी टेररिस्ट हैं अब तक, वो सारे ही जेल में हैं। इवनली अगर आप मानोगी ना, मुख्तार अंसारी नहीं, मेरी बात सुनी, मैं क्या कह रही हूँ? मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ जिन गैंगस्टरों पर, जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, धर्म को देखकर कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि धर्म देख रहे हैं वो या फिर कर्म देख रहे हैं? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। सभी को एक तरीके से समांतर रूप से देख के चल रहे हैं वो। ऐसा कोई नहीं कि मुसलमान है तो नहीं, हिंदू है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ, मायावती कह रही है कि धर्म को देखकर जो मुसलमान है उन्हीं की संपत्तियों को सब। तो जन क्या क्या कहते हैं, अपनी तो हवेली बनाए बैठी है 500-600 करोड़ की, उन्हें तो अपने आप से मतलब है नहीं। वो तो मैम जो जीतेगा उसकी तरफ है। अखिलेश होते अभी पार्टी में तो उनकी तरफ होती, पर इस समय योगी हैं तो वही रहेंगे। तो हम सरकार उनका काम बोलने का। कौन सी सरकार 2022? मैम योगी ही बेस्ट है। सपा में आज के टाइम में सपा पार्टी के बारे में लोगों के मन में ये विचार है कि योगी आदित्यनाथ है ना खा रहे हैं ना खाने दे रहे हैं,
पर सपा जो थी खाती थी और खिलाती भी थी। तो लोगों के मन में ये जो गंदी आशंका भरी पड़ी है ना, मेरे ख्याल से आज के टाइम में बच्चों के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। ये कहते हैं कि अखिलेश सरकार में नौकरी मिल भी जाती थी, पर मोदी सरकार में तो एक ही है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और यही होना चाहिए। नहीं तो बच्चे 10वीं 12वीं के अलीगढ़ एटा से मार्कशीट बनवा लेते हैं। पढ़े लिखे तो बेकार है, पढ़े लिखे तो पागल हैं। फिर अखिलेश यादव कह रहे थे हमने लैपटॉप बांटा, तुमने क्या बांटा? हम लैपटॉप बांटा, पीसीआर भी निकाली। मैं तो कहूँगा ये काम इन्होंने बहुत अच्छे करे पढ़े लिखे बच्चों के लिए, पर उससे फ़ायदा क्या हुआ? आप एक चीज़ बताइए, डेल के लैपटॉप बांटे गए, उसमें सरकार की विंडो थी उबंटू, मेरे ख्याल से आप जानती होगी। बच्चों ने वो लैपटॉप बेच दिए, उनमें विंडो 10 XP इंस्टॉल करवा ली, उनसे गेमिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब चला रहे हैं। तो कोई पढ़ाई के लिए इस्तेमाल थोड़ी हो रहा है। इतनी चीज़ तो आप भी जानते हो। वो तो एक बहाना था कि पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं में 90% प्राप्त करे हैं तो उन्हें फ्री लैपटॉप दे दो। उन्होंने इस्तेमाल कहाँ करा उसका? अब योगी सरकार को लेकर वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास नहीं किया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसी जोशी ने उनसे कहा है कि 350 से ज्यादा सीटें आएंगी विधानसभा में। मैं मन गढ़ंत कहानी तो कुछ ही बना लो। मैं तो बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, सिकंदराबाद से। वहाँ पे पहले इतने रेप के केस आते थे जो अब नहीं है। कहाँ गए वो रेप वाले भैया जो कह रहे थे कि अब ज्यादा रेप हो रहे हैं? चले गए। कह रहे थे कि मायावती के जो काल था उसमें नहीं हुए रेप। मैम, रेप पूछने वाला ना तो किसी की पार्टी से होता है, जिसे करना है वो कर देता है। तो इसमें अगर कोई भी पार्टी हो वो तो सही ब्लेम करेगी कि इनकी पार्टी में हुआ है। भाई विकास जो मोदी की पार्टी में हुआ है, ऐसा नहीं अभी एलिवेटेड है, तो एलिवेटेड का प्रोजेक्ट बहुत पहले था, बट वो पूरा हुआ मोदी सरकार में। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कैसा काम कर रही है सरकार? बढ़िया कर रही है मैम। गुंडागर्दी को लेकर कैसा काम कर रहे हैं योगी? सबसे बढ़िया मैम। हाँ जी। अखिलेश यादव की सरकार में कैसा था? वो तो ठीक था, योगी की बढ़िया मैम। मतलब वो ठीक था और ये बढ़िया। 2022 में किसकी सरकार? योगी की जी। योगी की हाँ सरकार। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखबीर सिंह। कहाँ से अंकल जी आप? मैं यूपी गाजियाबाद से। अच्छा, यूपी गाजियाबाद से। अंकल जी ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडों को लेकर जो एक के बाद एक एक्शन ले रही है, कैसा लग रहा है? एक्शन ले रही है? मैंने तो देखा नहीं कहाँ एक्शन ले रही है। पहले कैसी सरकार थी, पहले की कैसी व्यवस्था थी और अब की कैसी थी, अगर इसे कंपेयर किया जाए तो बताइए। मुझे तो अब सही नहीं लग रहा। बस 2017 से पहले अच्छा था। 2017 तो नहीं जानता, मैं जानता हूँ जब बीएसपी की सरकार थी जब बढ़िया थी। गुंडे तो अंडरग्राउंड हो गए थे, वो तो बाहर ही नहीं निकले, और कह दिया था जो बाहर आएगा वो ये जेल में जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती की सरकार में भ्रष्टाचार था। क्या भ्रष्टाचार था? यही कह रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े लोग। कोई भ्रष्टाचार नहीं था, जबकि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने तो देखा नहीं भ्रष्टाचार। बताइए, उन्होंने पार्क बनवा दिया है, कुछ बनवा दिया तो भ्रष्टाचार हो गया? चाचा मैंने कब कहा पार्क बनाना भ्रष्टाचार है? मैं कब कह रहा हूँ, आपने कहा है। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। ये फिर मैं तो पब्लिक के कहने से कह रहा हूँ ना। तो पार्क बनवा दिया, वो भ्रष्टाचार में गिनती उसकी, तो ऐसे कैसे भ्रष्टाचार हो गया? मायावती की आई तो सबको रोजगार मिलेगा। अब ये तो मैं तो ना राजनीति में हूँ नहीं। मैम साहब, मैं तो राजनीति में रोटी तो मिल ही जाएगी। कहाँ से हुआ? यूपी से हैं। क्या नाम है आप? मुस्तफा। मुस्तफा, ये बताओ कैसा कर रही है सरकार काम? सरकार ऐसा कर रही है जी, पेरेंट्स कराए थे, मैंने स्कूल जावा थे, अब हाथ में फार्मूला पकड़ा दिया। खेती कर रहे हैं जी अब। कब से खेती कर रहे हैं? हाँ, 2 साल हो लिए मैम, दूसरी साल है। साल हो लिए। और जो अखिलेश की सरकार थी उसमें क्या करते थे? उसमें कॉलेज जाते थे मैम, कार में घूमते थे। उसमें घूमते थे? कार में घूमते थे। तो अब कहाँ गई वो? बिक गई मैम। किसने बेच दी? हमने बेची, मजबूरी में बिक गई। मजबूरी में बिक गई। तो फिर किसकी सरकार 2022? किसी की सरकार नहीं चाहते मैम अब। भैया जी सुनिए, क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंदर जी कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सरकार जैसा काम कर रही है, योगी जी द्वारा जो काम हो रहे हैं, कैसा लग रहा है काम? सही लग रहा है। सही लग रहा है। गुंडागर्दी को लेकर जो एक्शन ले रहे हैं योगी जी? ये तो गुंडागर्दी जब से आई, या कोई पार्टी हो, जब भी गुंडागर्दी आई है तो गुंडागर्दी होती आ रही है। अब तो सरकार बड़े बड़े गैंगस्टरों को जेल में डाल रही है। से डाल रही, जब भी हो रही है गुंडागर्दी बंद नहीं होती है। 2017 से पहले कैसा था? ये भी था, ऐसी था, जब भी ऐसी चल रही थी गुंडागर्दी बंद नहीं होगी। रोजगार है नहीं रोजगार लोगों को। बहुत बढ़िया काम कर रहा है जोगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जोगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गुंडाई को लेकर क्या कहोगे? पहले कैसा माहौल था और अब कैसा है 2017 के बाद? जोगी है तो मुमकिन है। योगी है तो मुमकिन है। बड़े बड़े गुंडों को जेल में डालना मत। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से उन्होंने? नोएडा से। नोएडा उत्तर प्रदेश। बताइए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या कहोगे उसके लिए? योगी सरकार सही कर रही है, आदित्यनाथ योगी सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गुंडागर्दी को लेकर जो एक्शन उठा रहे हैं वो सही है ना, कोई मतलब ज़्यादा क्राइम नहीं हो रहा है, पहले से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। और अखिलेश यादव की सरकार के लिए क्या?
उनका तो वैसे पता नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है वैसे आदित्यनाथ। गुंडागर्दी को लेकर क्या कहोगे? गुंडागर्दी कैसी थी अखिलेश यादव की सरकार? हाँ उसमें कुछ ज़्यादा था, लेकिन उनके योगी जी के में इतना नहीं है। नहीं। क्या चाहते हो फिर 2022 में चुनाव आने वाले, कौन बने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी। चलिए एक और भैया खड़े हैं। भैया जी कहाँ से हो? यूपी से। यूपी वाले हैं। चलिए बताइए कैसा काम कर रही है यूपी सरकार? बढ़िया काम कर रही है योगी सरकार, बढ़िया काम कर रही है। योगी आएगा दोबारा फिर। योगी आएंगे दोबारा। अच्छा अखिलेश यादव के बारे में क्या? अरे बेकार गुंडा पार्टी है वो तो। पर वो तो कह रहे हैं कि 350 सीटें आएंगी हमारी। और कहने वाले तो कहते ही हैं सारे। वैसे योगी सरकार ही आनी है दोबारा फिर। अच्छा भैया ये बताइए, अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। विकास क्या, कोरोना के चक्कर में विकास कहाँ से हो पाया? कोरोना में कौन सा विकास, कहीं भी विकास ना हुआ तो यूपी में कौन सा विकास होगा? फिर ये कहते हैं कि काम नहीं किया पर हम करेंगे काम आए तो। काम योगी बढ़िया काम कर रहा है और आगे सरकार बनेगी तो और बढ़िया काम करेगा। अभी टाइम ही कितना मिला, 5 साल का ही टाइम तो मिला। ये उत्तर प्रदेश में भी महंगाई है, इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार जो अच्छा काम कर रहा है उसी को सरकार रहना चाहिए। और देखो जो आम जनता को जो चाहिए वही होगा। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ चुके हैं। इसको अब हर चीज़ सरकार को कम करना चाहिए। वहीं बेरोजगारी बहुत है। कौन सी सरकार कम करेगी फिर से? सरकार कोई से भी हो, जो अभी अच्छा कर रहा है वही सरकार बनेंगे। वहाँ फिर देखो फिर मेन नरेंद्र मोदी है, उसी से भी ये होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भैया? हाँ उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है। योगी सरकार को फिर आना कौन चाहिए बाप? अब देखो पब्लिक के ऊपर है, जो जिसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वही आएगी, उसी की सरकार बनेगी। तो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, ये खुद भी पब्लिक है। अखिलेश यादव के लिए क्या? चलेगा तेल लेने। अखिलेश यादव नहीं आएंगे इस बार, आने का चांस ही नहीं उनका। क्योंकि जो भी जब अभी भी देखो चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी मरते मरते पूरी सीट में से कितनी लाई है? 67 सीट लाई है। 67 लाई है तो फिर अब मोदी सरकार रहेगी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी गुंडाई करा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी जो मर्जी कह सके। अखिलेश यादव ने क्या करा था? अखिलेश यादव जी तो जो रहे तो उन्होंने भी क्या करा? कुछ करा था ढंग से? और अब ये है तो ये भी कर रहे हैं। जो कर रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा। 2022 में 2022 में कमल ही खिलेगा जी, हमारी तरफ से तो। हमारी तरफ से कमल ही खिलेगा। भैया क्या नाम है आपका? काशीराम गुप्ता। भैया ये बताइए, गुंडागर्दी को लेकर योगी जी जो स्टेप ले रहे हैं क्या कहोगे? आने वाले टाइम पे पता चलेगा। भैया सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया। अखिलेश यादव के लिए क्या? कुछ नहीं कह सकता उसके लिए तो मैं। कुछ नहीं कह सकते। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे हम 350 सीटों के साथ। क्या वो क्या रिक्खे देगा? वो रिक्खे तो देगा नहीं, क्या साइन करके देगा? क्या आने वाले टाइम पे मतलब बढ़िया कर दूंगा? जोशी ने बताया है उन्हें। जोशी ने बताया है? जिनके पिताजी कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं, आज बेटा जोशी की बात मान रहा है। कोई पता ही है, बाप अलग बेटा अलग हो सकता है, नहीं अलग अलग हो सकता है। अब 5 उंगली एक से नहीं हो सकती है। शायद बेटा अच्छा हो, बाप बेकार हो। क्या नाम है? सतपाल। सतपाल जी कहाँ से हो? जिला पीलीभीत। पीलीभीत। चलो पीलीभीत वाली जनता क्या चाहती है? कौन सी सरकार? वही मोदी बनेगा फिर से। मोदी है योगी? योगी मोदी है तो एक ही क्या हुआ? सरकार तो मोदी की रहेगी। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव भी नहीं आएंगे, हमारे इधर से तो वही जीत रहा मोदी। तुम्हारे यहाँ से भाई? मोदी। पीलीभीत में योगी जी? हाँ योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे। जनता के लिए कर रहे हैं ना सब कुछ, गरीब आदमी के लिए। बड़ों को लूट रहे तो गरीब को खिला पिला रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कमरे का भाड़ा निकाल रहे हैं। और क्या करेंगे? जब प्रधान लोग गांव में बेकार कर रहे हैं तो क्या करोगे? आगे से तो आ रहा है ना टोटल। जब प्रधान गांव के जो हैं वो नहीं कर रहे, हम तो रिक्शा चलाने वाले हैं दिल्ली में। गांव का प्रधान बेकार है हमारे। सरकार बहुत दे रही, बांटे रहती है, खाते रहे। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है मतलब है। ये बताओ क्या नाम? नदीम। कहाँ से नदीम जी? सीलमपुर। सीलमपुर से। चलिए ये बताइए, सीलमपुर की जनता क्या चाहती है? कौन बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश में तो योगी के सही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी सही है। अच्छा ये बताइए, आप मुस्लिम हो, ठीक है, ये कहते हैं कुछ सरकार वाले, ये कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं। भला कुछ गलत किया मुसलमानों के लिए उन्होंने? बताइए। हमारे साथ तो किसी ने नहीं करा जो हम कहेंगे। बाकी जिनके साथ करो भाई उनको बोलो। कुछ किया हो तभी तो लोगों को बताएंगे ना। वो हमारे साथ तो कुछ नहीं कहा ना। बाबा क्या नाम है आपका? राम अवतार शर्मा। बाबा कहाँ से हो? यहीं से है। कहाँ से? बदायूं से। अच्छा बदायूं से। बदायूं की जनता क्या चाहती है? कैसा काम कर रही है सरकार? बढ़िया कर रही है। अखिलेश कह रहे हैं कि वो आएंगे 350 सीटें लेकर। अब देखो ये तो पब्लिक ही बताएगी समय। बाबा आप भी तो पब्लिक हो ना, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है। हाँ ये तो बोलो आराम बोलो। ये तो पब्लिक ही बताएगी आगे सब। बाबा आप भी
भी तो पब्लिक का हिस्सा हो। हाँ तो हम भी पब्लिक का हिस्सा है। मोदी बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया कर रहे हैं योगी जी काम, बढ़िया। हाँ। चलिए एक और भाई पीछे हैं। भैया आप बताइए कहाँ से? मैं दिल्ली से। फिर भी क्या चाहते हो आप उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखकर? ये रहा दिल्ली और ये रहा उत्तर प्रदेश, कैसा लग रहा है काम सरकार का? हम तो बढ़िया ही है, सारी जितनी भी है बदमाशी खत्म कर दी है यूपी की, बढ़िया ही करा है यानी कि योगी ने। हाँ जी। अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी जी। योगी जी। अखिलेश कह रहे हैं कि हमारी सीटें आएंगी 350। वो तो समय बताएगा जी इनके बारे में। जो भी आएगा योगी जी पक्के आने वाले हैं। चलिए समय अलग बताएगा, जनता क्या बताना चाहती है अखिलेश यादव को? जनता के बारे में अपने अपने मन के अंदर जिसकी जो इच्छा वो अपनी अपनी इच्छा पूरी। क्या कहोगे अखिलेश यादव के लिए? मैं तो पहली बात तो मैं बीजेपी को अपना सपोर्ट करता हूँ। बाबा आप बताइए क्या नाम है? मेरा करण। कहाँ से बाबा? ये दिल्ली से। फिर भी क्या चाहते हो आप बाबा, कौन बनना चाहिए उत्तर प्रदेश का सीएम, अखिलेश या योगी? योगी रहना चाहिए। योगी बनना चाहिए। अखिलेश के लिए क्या कहोगे बाबा? अखिलेश उसका नसीब है, बन जाए तो बन जाए, तो योगी आएगा। बाबा जिस तरीके से आपकी उम्र काफी ज्यादा है, आपने सारी सरकारें देखी हैं, आपको पता भी है कौन सी सरकार कैसे काम कर रही है। गुंडे ये काम सरकार ये बीजेपी सही कर रही है, बाकी तो सब जो भी आता है सब कमाने खाने के लिए आते हैं, बाकी ये तो सबरे काम बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया काम। हाँ। अखिलेश कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ अखिलेश कुछ नहीं करेगा, योगी करेगा जो कुछ करेगा। योगी जी करेंगे जो कुछ करेंगे। हाँ। चलिए और लोग दो खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है? विनोद। कहाँ से हो? यूपी से। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार हम क्या बताएं, हम तो अपने काम में भी रहते हैं, हम सरकार क्या बताएं। सड़कें बनाई है सरकार ने, ये फ्लाईओवर बन रहा है, ये सब काम ही तो है सरकार का। ये सरकार सही काम कर रही है। क्या कहोगे योगी जी के लिए? योगी जी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कौन आएगा 2022 में मुख्यमंत्री, किसे बनाओगे? योगी, जहाँ तक तो योगी जी आना चाहिए। जहाँ तक है योगी जी। अखिलेश यादव के लिए क्या कहोगे? अखिलेश यादव भी क्या कहें उनके बारे में, सही है वो भी जहाँ तक, लेकिन योगी जी ज़्यादा सही है। बाबा कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। कहाँ से हो आप? खिचड़ीपुर से। खिचड़ीपुर से। बाबा फिर भी अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? योगी बनना चाहिए। योगी बनना चाहिए। बाबा आप सारी सरकारों को देख चुके हो, अखिलेश कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम करेंगे विकास। मैं यूपी का ही हूँ। बताइए बाबा फिर अखिलेश यादव के बारे में बताइए कुछ। क्या बताऊँ आपको? वो कह रहे हैं कि हम आएंगे और गुंडागर्दी होगी, क्या होगा? वो आएंगे तो गुंडागर्दी। हाँ। जी ने कहा है 2 ही बच्चे अच्छे 2 से ज्यादा होंगे तो सरकारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी। मैम मेरे ख्याल से तो बढ़िया है, 2 ही होने चाहिए, क्योंकि 3-4 करके भी क्या फ़ायदा। आज के टाइम में सारे लोग, अब आप देखोगी सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई है। कोरोना काल में जिनके पास 1-2 साल बचे हुए थे उनका क्या रहा? अब एसएससी के आप इतने देख रहे हैं यूट्यूब पे, बच्चों के प्रोटेस्ट आ रहे हैं, क्या फ़ायदा? जिनके साल खत्म होने तो हो गए। प्राइवेट कंपनी पढ़े लिखे बच्चों को 15-16 हज़ार से ऊपर लेंगी नहीं, तो मैं वो सर्वाइव थोड़ी कर पाएंगे। आप बताइए कहाँ से हो? जौनपुर से है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। अच्छा ये बताइए 2022 में किसकी सरकार, 2017 के बाद जो गुंडई में फर्क आया उसमें क्या कहोगे उसको लेकर? पहले तो अच्छा ही था मैम। पहले अच्छा था, अब खराब है? नहीं अच्छा है, अभी अच्छा है जी। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में देखा जाए तो योगी की अच्छी है, सही है जी। योगी सरकार। चलिए आप बताइए क्या नाम है, कहाँ से? यूपी से। यूपी वाले क्या चाहते हैं 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश यादव। गाड़ियों के पीछे हर जगह यादव यादव। योगी जी ने कितने ट्रांसफर कर दिए? आपने कहावत सुनी यादव होगी, एक गाड़ी के अंदर लट्ठे धरे हैं, ये स्लोगन चलता था गाड़ियों के पीछे। यादवों का राज ही मान लो आप। किसे मिलता था? जब हमारे पिताजी दिल्ली पुलिस में हुए थे भर्ती, तो हमें बताते थे कि अखिलेश सरकार में ऐसा चलता था, सुबह 5 बजे बस भर के आती थी और सीधी भर्ती हो जाती थी। पढ़े लिखे बच्चे रोड पे घूमते थे। आज के टाइम में है ऐसा? भाई जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। विकास तो इसे कहते हैं मैम, विकास उसे नहीं कहते कि कौन सी पार्टी है क्या लाएगी। है कि जो अधिकारी आज योगी की सरकार में है, जब हमारी सरकार आएगी। चाचा भतीजे में नहीं बनी तो इतना ही सोच लो ना, चाचा भतीजे में नहीं बन रही, उससे तो क्या कर लोगी आप? भाई जिनके अब आपस में ही एकता नहीं है वो क्या पार्टी खड़ी कर लेंगे? शिवपाल यादव अलग हैं, घर के ही मेंबर हैं। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश भी हैं। अब योगी में देख लो आप, कौन है उनके घर से पार्टी में, या मोदी के घर से कौन है? भाई ये तो मैम सत्ता चली आ रही है, आज दादा कल पोते, ऐसे चलते ही आएंगे। ये तो राज रहेगा, कहाँ पे उनके पोते थे वो राज करेंगे, ऐसा थोड़ी होता मैम। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं उनका क्या हो रहा है वाला? खत्म हो रही है पार्टियां, परिवार खत्म हो चुकी, कांग्रेस खत्म हो चुकी। आप बताओ जहाँ पे पंजाब में थी, पंजाब जा रही है धीरे धीरे, टाइम लगता है। अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहा। मैम 60 साल राज किया है, 60 साल खाया है, वो धीरे धीरे ही निकलेगा, एकदम से सुधार नहीं होगा। और इवनली अगर आप में से कोई होता
तो कर देता मैम। बहुत आसान है किसी को ब्लेम करना कि मोदी कुछ नहीं कर रहा। मोदी क्या नहीं कर रहा? धीरे धीरे विकास होता है भाई। मोदी को तुम गाली दे रहे हो, मोदी तुम्हारे घर से तो कुछ खा नहीं रहा। और वही कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो मोदी को तो असर पड़ता नहीं। जो आदमी उन्नति करेगा उसे जो पीछे बोल रहे हो ना छोड़ना पड़ेगा, उन पर ध्यान नहीं देगा वो। मोदी का नाम लिया, मोदी जी लेकर आ रहे हैं 5 अगस्त 2021 में एक और कानून पास कर रहे हैं, नागरिक समान संहिता। मतलब अब सबके अधिकार है, एक देश और एक ही संविधान। ये था जो आप कहना चाह रही हो, नागरिक जो ये था मैम, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको बराबर लेके चलो ना भाई। ऐसा तो ऊपर वाला नहीं करता तो हम कैसे कर लें? कानून जो आया है इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि जब नागरिक हमारे देश के एक हैं तो जब चाहे फिर वो शादी करें या फिर तलाक, उनके लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, ओवैसी तो सबसे ऊपर हैं भाई, ओवैसी तो सबसे ऊपर हैं। 370 हटाने पे ओबीसी को दिक्कत हुई क्योंकि ओवैसी तो चाहते हैं कि कम से कम 4-5 शादी हो और 4-5 को तलाक दे दो। अब हिंदू क्या भैया, एक ही बन गई, यही पूरी जिंदगी है। अब ओबीसी को तो 5-6 चाहिए, तो इसके लिए मोदी जी अपना कानून थोड़ी बदल सकते हैं। मोदी जी की गलती थोड़ी है इसमें।